हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी जेमिनाई के लिए और इसमें हम अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन देखेंगे। और इसके अलावा मैं वीकली जो मैसेजेस होते हैं उसके लिए मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके और रीडिंग्स अपलोड करूंगी। तो चलिए इस रीडिंग में मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपका जो मेजर मैसेज है ना, आप क्या कर रहे हो, अपना एक कोने में जाकर बैठ गए हो और जो भी अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ योर लव, ठीक है, इमोशनल बैलेंस के लिए जो आ रही हैं, आप उनको ग्रैब नहीं कर रहे हो। आपको पता है, आपने नोटिस किया है कि कोई आपके पास आया, उसने आपको प्रपोज किया, या फिर वो आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं, या फिर वो आपसे अट्रैक्टेड हैं। आप क्या कर रहे हो, उस चीज को इग्नोर कर रहे हो, उसको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हो और अपने पास्ट के फियर्स के ऊपर ही आपका फोकस है। आपके जो पास्ट में रिलेशनशिप खराब हो गए थे, वो किस रीजन से खराब हुए थे, आप उन्हीं को मैनिपुलेट करने में लगे हुए, उन्हीं को देख रहे हो और आपको ऐसा लगता था कि उनके अलावा कोई भी आपकी लाइफ में आपको इमोशनली बैलेंस नहीं कर पाएगा, आपको फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले ये जो नेगेटिव फियर्स और नेगेटिव थॉट्स हैं अपने माइंड से, पास्ट की एनर्जीज को लेकर, वो रिमूव करो। बिकॉज रीडिंग मैं बताऊंगी आपको आगे आगे कितनी ज्यादा अच्छी है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने पास्ट की चीजों को हटाना होगा और अगर आपके पास कोई पर्सन आता भी है तो उसको एटलीस्ट नेग्लेक्ट मत करना। उनको आप बात करो, उनसे अपनी चीजों को शेयर करो। ये नहीं बोलूंगी पास्ट की चीजों को शेयर करो, आपके जो थॉट्स हैं उनको शेयर करो। नॉर्मल चीजें होती है ना, वो सारी चीजें आप डिस्कस करो, क्योंकि जो भी पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। मींस वो इतने ज्यादा बैलेंस पर्सन है कि अगर आप उनके आसपास भी रहोगे ना, उनके सराउंडिंग में भी रहोगे ना, वो एक माहौल ऐसा क्रिएट कर देंगे कि आपको सैडनेस फील ही नहीं होगी। आप अपनी पास्ट की चीजों को सोचोगे ही नहीं, ठीक है। जितने भी फियर्स थे वो उनको धीरे धीरे आपको हेल्प करेंगे रिमूव करने में। वो खुद इतने ज्यादा मैच्योर पर्सन होंगे और ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपका जो है थोड़ा सा एज गैप हो सकता है। इतना ज्यादा नहीं बोलूंगी कि 3-4 साल का, लेकिन हाँ 1-2 महीने का हो सकता है या 1-2 साल का, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो वो ऐसे पर्सन होंगे और वो अपनी रूट से कनेक्टेड होंगे। मीन्स उनको पता है कि कहाँ पर उनको कितनी बात करनी है, क्या चीज बोलनी है जिससे कि सामने वाले को हर्ट ना हो, या फिर सामने वाले को आप कितना खुश कर सकते हो। तो वो इस तरीके के पर्सन होंगे और उनको आप कहीं पर भी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में भी छोड़ दोगे ना, स्टिल वो वहां पर एक ऐसा माहौल बना लेंगे कि खुशनुमा माहौल। अगर आप जंगल में छोड़ रहे हो, वहां पे खाने पीने को नहीं है, तो वो खुद वहां पे पेड़ पौधे उगा लेंगे खाने पीने के लिए। मतलब इस तरीके के पर्सन होंगे जहां पर चीजें एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ होंगी। नेक्स्ट मैसेज है सन कार्ड का। तो ये सन कार्ड तभी आता है जब आपकी लाइफ में आपको ना एक जितनी रिक्वायर्ड नॉलेज चाहिए होती है वो आपको मिल पाएगी। अगर जो लोग कैसी भी नॉलेज लेना चाहते हो, मीन्स हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, अगर आप और पढ़ना चाहते हो, तो ये राइट टाइम है, क्योंकि वो नॉलेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी लाइफ में। और अभी के लिए नहीं, बाद में भी, इन फ्यूचर भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और आपके माइंड में जो इल्यूजन्स चल रहे हैं ना सबकॉन्शियसली, वो सारे इल्यूजन्स भी रिमूव होंगे जस्ट बिकॉज की सन कार्ड आ गया है। कभी कभी ये होता है कि सामने चीज रखी होती है और हम अपने ही दिमाग में थॉट्स बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सिनेरियोज क्रिएट करते रहते हैं, तो हमें जो एग्जैक्ट चीज होती है वो समझ में ही नहीं आती है। लेकिन सन कार्ड की वजह से जो उसके ऊपर एक लाइट पड़नी चाहिए ना किसी भी चीज पर, वो लाइट उस पर पड़ेगी और आप उसको क्लियर देख पाओ, क्लियर पिक्चर हो पाएगी। चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, तो ये सारी चीजें आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली हैं। और दूसरी चीज बोलूंगी, इस टाइम पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जो भी सक्सेस आप चाहते हो वो चीज मिलेगी आपके लिए। जो है ये लकी टाइम होने वाला है बहुत ज्यादा। और जो लोग मैरिज करना चाहते हो उनके लिए भी ये फ्रूटफुल है। और जिन लोगों को ऐसा लगता था कि हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, अप एंड डाउन चल रहे थे, तो वो हेल्थ इश्यूज भी आपके रिमूव होंगे। आपको जो भी स्ट्रेंथ चाहिए आपकी बॉडी में या वाइटैलिटी चाहिए, वो सारी चीजें आपको होंगी।
और जो लोग न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ये राइट टाइम है, प्लीज अप्लाई करो। और जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हो ना, प्रमोशन भी मिलेगा। और ये पॉजिटिव है सन कार्ड की वजह से। दूसरा, जो लोग बाहर ट्रेवल करना चाहते हो, मीन्स ओवरसीज जाना चाहते हो, या फिर एजुकेशन के लिए भी अगर आप बाहर जाना चाहते हो, तो ये सारी चीजें भी आपके लिए इस टाइम पे हो रही हैं। तो इसको अभी ना डिले मत करना इन सारी चीजों को, ये नहीं कि मैं बाद में देखूंगा, नहीं, अप्रैल मंथ में ये चीजें कर लेना, क्योंकि बहुत एनर्जीज आपकी इस टाइम पर बहुत अच्छी हैं। नेक्स्ट मैसेज है नाइट ऑफ कप्स का। जो लोग, ठीक है, अभी नहीं निकल पा रहे हो कंप्लीटली अपने पास्ट की चीजों को लेके, तो आप एक काम तो कर सकते हो ना, कि अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया है, आपको नहीं पता कि वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन कार्ड्स के थ्रू तो यही है कि वो बहुत अच्छे इंसान होंगे, तो आपको क्या करना है, आप फेक तो कर सकते हो ना एटलीस्ट, कि भाई उससे जाकर बात करो, उसको समझने की कोशिश करो, और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसलिए और बोल रही हूँ क्योंकि सन कार्ड के थ्रू मैरिज का कार्ड शो हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ये क्या शो कर रहा है, अबंडेंस, सक्सेस, कोई ट्रिप ऐसी जहां पर आप बिजनेस के लिए गए होंगे वो सक्सेसफुल हो सकती है, या फिर जो बच्चे एग्जाम देने जाओगे ना वो उनका क्लियर होगा। बहुत अच्छा है ये टाइम पीरियड आपके लिए। और इसमें क्लियर ये भी है कि कोई लोग बारात लेके भी जा सकते हो, या उनके यहाँ पर बारात आ भी सकती है, तो ये भी मैरिज के लिए शो करता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे आपने कोई रैली निकाली थी, उसका मतलब, या फिर निकालोगे और वो आपके लिए कितनी फेवर में होगी, तो क्लियर बोल दो, अगर वो रैली आप करते हो अप्रैल मंथ में, तो वो भी आपके ही फेवर में होने वाली है। आप विक्ट्री लेकर ही बाहर आओगे, क्योंकि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वो भी आपके ऊपर पूरा फोकस बनाए हुए हैं। और दूसरी चीज, उनका फोकस इस बात पे भी है कि आपकी जो वीकनेस है ना, वो आपको हेल्प करेंगे ड्रीम्स के थ्रू, या फिर कैसे भी आपको बताएंगे कि इस वीकनेस को आप रिमूव करो और ग्रो करो। और ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, ये इतना पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे सन कार्ड में मैंने बताया था कि जो लोग बीमारियों से जूझ रहे थे या उनकी फैमिली में कोई था, तो सेम हेयर स्ट्रेंथ कार्ड की वजह से क्या है कि आप अगर किसी भी प्रॉब्लम से निकल रहे थे और वो उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो इस टाइम पर सॉल्यूशन भी निकलेगा। आपकी जो बिगड़ी हुई हेल्थ है, या फिर जो भी इंजरी आपको हुई थी ना, वो सब रिकवर करने लग जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, और कोई कंपैशनेट पर्सन है, या फिर आप खुद अगर दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो ना, भले ही आपका पैसा लगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो लोग आपकी ही वाइब्स को कैरी कर रहे हैं, सेम आपके जैसे ही थॉट प्रोसेस है, तो ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना शुरू करो। भले ही थोड़ा बहुत पैसा जरूर खर्च होगा, क्योंकि कहीं पे आप जाते हो तो ये चीजें होती ही हैं, पैसा लगता ही है। दूसरा, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो उसके लिए भी मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ आपको थोड़ी सी वीकनेस फील होती है, कभी कभी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि थक गए, तो उसके लिए भी ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है मेडिटेशन करने के लिए, या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी काम आगे करने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आप कर सकते हो। और एक चीज और बोलूंगी, अगर आपके और आपके पार्टनर के साथ या फिर आपके बच्चों के साथ अगर कोई क्लैशेस हैं और आपको लगता है कि वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, या फिर मतलब बच्चे ना गलतियां कर जाते हैं, या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, और उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है, ये जानबूझ के चीजें नहीं करी जाती हैं, हो जाती हैं, तो प्लीज उन लोगों को माफ करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। आप एनवायरनमेंट को इजी कर दोगे और उनको भी स्ट्रेस नहीं फील होगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि वो भी दोबारा सोचेंगे कि भाई हम बार बार ये गलती कर देते हैं, और सामने वाला पर्सन कितना पेशेंस हमारे लिए बनाए हुए रखे हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी इमेज ऑलरेडी बहुत अच्छी भी हो जाएगी, और वो इस चीज को नोटिस भी करेंगे कि इस पर्सन को हम कोशिश करते हैं कि हमारी गलतियों की वजह से इनको कोई परेशानी ना हो। दूसरा मैसेज ये भी है कि जो लोग अपने एज से कम किसी को मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मीन्स कि अगर कोई इंसान है आपकी लाइफ में, ये नहीं बोलूंगी फैमिली में, या फिर आपके सराउंडिंग में भी कोई पर्सन कह लीजिए, या कोई पेट कह लीजिए, या कोई भी एनिमल कह लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको
प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो इस टाइम पर आप उनको प्रोटेक्ट भी कर पाओगे, और जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपको मिलेंगी, ईजिली मिल जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी गाइड को ढूंढ रहे हो, मीन्स आपको कहीं से कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि आपको आपकी लाइफ में गाइड कर पाए, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। मीन्स जो बच्चे हैं उनको अगर अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है तो उनको इस टाइम पर अच्छा टीचर भी मिलेगा जो कि आपके फेवर में काम करेंगी चीज़ें, ठीक है। और नेक्स्ट मैसेज ये भी बोलूंगी कि किसी किसी का कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो कि रेंडमली आएंगे और आपको हेल्प करके चले जाएंगे। नेक्स्ट मैसेज ये भी बोलूंगी कि प्रमोशन, और प्रमोशन तो है ही क्योंकि सन कार्ड में भी यही शो हो रहा था प्रमोशन, स्ट्रेंथ कार्ड में भी यही शो हो रहा है प्रमोशन, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पे आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे ढीले इंसान नहीं होते हैं कि मतलब नॉलेज बहुत है, आप काम भी कर रहे हो, बट एक एक्टिव इंसान होता है ना कि ये चीज़ मिली हमने तुरंत की तुरंत निपटा कर ख़त्म कर दी, ये नहीं कि हम उसको रख के बैठे हैं कि सामने वाला पूछेगा तभी हम उस चीज़ को करेंगे। तो ये चीज़ करनी बंद करो, एक्टिवली अपनी चीज़ों को करना शुरू करो, जिसकी वजह से आप लोगों की निगाह में आओगे और लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे कि जो भी काम हम इनको देते हैं वो ईजिली हो जाता है और टाइम से हो जाता है। ये चीज़ भी आपको हेल्प करेगी आपके प्रोफेशनल लाइफ में लेडर पर चढ़ने के लिए। और फाइनेंसिस के लिए भी ये टाइम बहुत बहुत अच्छा है, जो करना चाहते हो आप करो। बिजनेस के लिए मैं बोलूंगी कि भाई अगर आपको कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टेप्स लेना शुरू कर दो, ये राइट टाइम है आपके लिए। और जो लोगों के मतलब जो ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी के साथ या मैरिड हैं किसी के साथ, उनके लिए ये है कि आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप अगर था, अगर आप चीज़ें अपनी शेयर नहीं कर पाते थे इजीली, वो सारी चीज़ें आप आराम से शेयर कर पाओगे। आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होने वाला है इस टाइम पीरियड पर। दूसरा, आपकी कोई मेंटल एक्टिविटीज़, मीन्स अगर आपको किसी भी चीज़ में काम कर रहे हो जहाँ पर आपका माइंड रिक्वायर्ड हो, मैथ्स रिक्वायर्ड हो या इंटेलेक्चुअल लेवल रिक्वायर्ड हो, इस टाइम पर वो भी आपका फ्रूटफुल रहने वाला है, आप उस पर काम कर सकते हो। जो लोग कमिटेड होना चाहते हैं, सिंगल हैं, उनके लिए ऑब्वियसली ऑफर आ रहा है तो ये फ्रूटफुल रहेगा, आप कमिटेड हो सकते हो उनके साथ। और नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि जो लोग बिजनेस में किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हो ना, वो उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो पार्टनरशिप है आपकी बिजनेस के साथ साथ ये लव पार्टनरशिप में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो इस चीज़ पर भी आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, क्योंकि राफेल एंजल जो हैं वो आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट करे हुए हैं और वो गाइड कर रहे हैं कि आप एक दूसरे के लिए सही हो और आप एक दूसरे के साथ कमिटेड हो सकते हो। और नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है कि थोड़ी सी जो भी आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेंशन है, या फिर किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट्स हैं या फिर फाइट हैं आपकी, मीन्स अगर आप एक्सट्रीमली अपने आप को ये शो करना चाहते हो कि हम ही सही हैं बाकी सब गलत हैं, तो थोड़ा सा इस चीज से बचना बस, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि आपके पास्ट के फियर्स की वजह से आप, ठीक है आपके साथ गलत हुआ है लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता और आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम सही थे या हम गलत हैं। उनकी कंडीशंस अलग होंगी, आपकी कंडीशंस अलग हैं। आपके जो फियर्स है ना उनकी वजह से आप या तो ओवर प्रोटेक्टिव मत बनना, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो म्यूचुअली प्रोग्रेस करना, ये नहीं है कि किसी को नीचा दिखाओ, उसकी जरूरत नहीं आनी चाहिए वैसे। और लेकिन अगर जो लोग आपसे मतलब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं आपके काम को, तो कोशिश करो कि फिर उनकी बैंड बजाओ। ऐसे नहीं है बैंड इन द सेंस कि ये नहीं कि उनको बुरा भला बोलो, उनके साथ बदतमीजी करो, नहीं, आप अपने ऊपर काम करो और ये प्रूव करो कि आप उनसे ज्यादा अच्छे हो। मीन्स आप उन जो भी जिस भी फील्ड में हो, अगर आप फैमिली में भी देख सकते हो तो आप उनको सपोर्ट करो, उनको लगेगा कि नहीं यार ये तो मेरे हेल्प नहीं करेगा, आप उनको भी हेल्प करो। इस तरीके से ना आप जो है म्यूचुअली जब ग्रो करोगे ना तो सामने वाला ऑलरेडी आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपको ईगोइस्टिक पर्सन नहीं बनना है इस टाइम पर। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो किसी चीज की, आपको लगता है कि वो राइट टाइम नहीं है, आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप बोल दो। ये नहीं है कि आप उस चीज को टांग कर बैठ जाओ किसी चीज को, लेकिन मैं बोलूंगी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उस पर काम करो।
अभी भले ही आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही हो कि भाई ये बहुत ज्यादा बर्डन है, बट ये फ्यूचर में बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड भी है, स्ट्रेंथ कार्ड भी है, लवर्स के कार्ड भी है। तो ये सारे यही शो कर रहे हैं कि भाई प्रमोशन, ग्रोथ, ये सारी चीजें हैं आपका। बट आप वही मैंने बोला ना, लथार्जिक लोग नहीं होते कि बैठे रहते हैं कि सामने वाला बोलेगा तभी हम काम करेंगे। तो इस चीज से थोड़ा सा आपको बचने की जरूरत है, और अपना जो डिफेंसिव मोड है ना उसको थोड़ा सा कम करो। और एक चीज और बोलूंगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि हर कोई आपके अगेंस्ट है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अपने पास्ट के फियर्स, अपनी नेगेटिविटी को अपने कंट्रोल में करके रखो, यही चीज आपको इमोशनली बैलेंस करेगी। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, तो ये क्या शो कर रहा है? कंप्लीट फुलफिलमेंट इमोशनली। आप आराम से बैठे हुए हो अपनी चेयर पर, आपको पता है कि आपकी पोजीशन क्या है आपके खुद की लाइफ में, औरों की लाइफ में। लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? तो इन सब चीजों से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपकी फैमिली में जो है फैमिली गैदरिंग हो सकती है, मीन्स कोई फंक्शन हो सकता है, मैरिज हो सकती है, किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर कोई ऐसा छोटा सा पूजा, ठीक है, इस तरीके का कोई फंक्शन हो सकता है जहां पर आपकी फैमिली जो है साथ में मिलेंगी, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी है। दूसरा, आपके लाइफ में कोई टीचर आ सकते हैं गाइडेंस आपको प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट चीज ये भी है कि जो लोग मैरिज करने की सोच रहे हो, भले ही आप कमिटेड हो और आपकी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, बट स्टिल मैं ये बोलूंगी कि अपनी जो रिलेशनशिप है ना, अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ ही शादी करना, उनको मनाना। अगर वो नहीं मानते हैं, कोशिश करना कि मतलब उनके आशीर्वाद के साथ ही आप शादी करो, और जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो तो उसके ही तरीके से, मतलब उनके जो रिचुअल्स होते हैं उन्हीं तरीके से आप शादी करने की कोशिश करना। तो ये बहुत ज्यादा आपका जो रिलेशन है फ्यूचर में बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। और आपको जो है ना, जो भी इंसान आपके लाइफ में आएंगे या फिर जो भी आपके बड़े लोग हैं, वो आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? मीन्स ऐसे पर्सन जो कि आपके रिलीजन को इम्पोर्टेंस देते हुए चीजों को समझाएंगे, रेदर देन की स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजन में। रिलीजन होता है कि हम अपने ही जिस ईश्वर को मानते हैं वो और उनके जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, एक तो ये चीज होती है। स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है कि जो चीज कोई भी कर रहा है ना, हमारे लिए वो चीज सब ठीक है, नॉर्मल है। आप अपने तरीके से जियो, हम अपने तरीके से जी रहे हैं, वो वाला सीन। थोड़ा सा मतलब मैं इसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ, बट इसमें जो मैसेज है कि आप अपने रिलीजन को इम्पोर्टेंस दो, उनके जो रिचुअल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग शादी करना। या फिर ये बोलूंगी कि अगर आपकी सोसाइटी, आपकी अगर लव मैरिज इन द सेंस अगर डिफरेंट रिलीजन से भी बिलोंग करते हो, तो अपनी सोसाइटी वालों को भी बता के चलना। ऐसा नहीं है कि आप शादी कर लो तो फिर वो बाद में आपको बुरा भला बोले। अपनी बातों को क्लियर करना कि भाई आप क्यों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो और हम क्यों ये चीजें कैरी ऑन कर सकते हैं। मीन्स उनको भी समझाओ। ऐसा नहीं है कि अगेंस्ट जाके किसी के कोई चीज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी हो जाएगी शादी, क्योंकि इसमें लवर्स कार्ड भी है, सन कार्ड भी है, स्ट्रेंथ कार्ड भी है। आपको अपनी वीकनेसेस पे काम करते हुए सारी चीजों को रिमूव करना है, इजीली हो जाएंगी, ऐसे कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जो लोग करियर से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हो, तो प्लीज पार्टनरशिप में काम करने की कोशिश करो, क्योंकि लवर्स कार्ड भी यही शो कर रहा है कि पार्टनरशिप में अगर जो भी काम आप काम करोगे वो बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और ये टाइम ऐसा टाइम है कि अगर आपको कहीं लगता है ग्रो करना है आपको अपनी लाइफ में, तो आपको और चीजें सीखने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से पढ़ लिया, उठा के कर लिया चीजें, ये मत करो। प्रॉपर जाके उसकी एजुकेशन लो, उसकी जो नॉलेज है उसको लो, अंडरस्टैंड करो, फिर चीजें करो। वोकेशनल ट्रेनिंग अगर आपको लेने की जरूरत पड़ रही है तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज इसमें ये बोलूंगी कि जो उल्टे सीधे रास्ते होते हैं अपनी लाइफ में, उन पर चलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो गैम्बलिंग वगैरह होता है ना, पैसे कमाने का इंस्टेंट तरीका, वो चीज नहीं करोगे आप। एक जो भी आप जॉब कर रहे हो उसके थ्रू ही आप पैसा कमाओ, क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, और कोई बात नहीं है। और जो लोग लीगल डॉक्यूमेंटेशन में फंसे हुए थे, तो वो चीजें भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी।
वो आपके फेवर में ही होने वाला है। और ये रीडिंग है आपकी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।